नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 31वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, बिहार में अब लड़ाई छिड़ चुका है। ये लड़ाई बिहार में सत्ता और विपक्ष के खिलाफ छिड़ा है। विपक्ष आक्रामक है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है, विपक्ष सवालों के गोले छोड़ रहा है। सत्ता में बैठी सरकार चुपचाप सब कुछ देख रही है। बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार में हालात ऐसे हैं कि प्रतिदिन अखबारों में रेप, गैंगरेप, मर्डर, लूट की खबरों की हेडलाइंस खूब नजर आ रही है। नीतीश कुमार अब भी वही रट दोहरा रहे हैं कि 2005 से पहले कुछ था। इधर बिहार में तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज की तारीख में सत्ता सवालों से घिरी हुई है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार तो सुशासन के ढोल नगाड़े लेकर घूमने वाले व्यक्ति हैं। नीतीश कुमार की पार्टी तो बिहार में सुशासन राज का बात करती है। फिर बिहार में अब जो हो रहा है उसे क्या समझा जाए, उसे क्या ये समझ लिया जाए कि सुशासन के ढोल फूट चुके हैं। बिहार में सुशासन की सरकार अब नहीं है। बिहार में अपराधियों की मौज हो रही है। बिहार विधानसभा से लेकर बिहार विधान परिषद तक में जब सवाल विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं तो सत्तारूढ़ दल के लोग सदन में अब किस तरीके की बातें कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के बीच बिहार की जनता कंफ्यूज है। आरजेडी ने, लालू यादव की पार्टी ने, तेजस्वी यादव की पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री पर अब सीधे प्रहार किया है। कहा है पगला मुख्यमंत्री। जी हां, नीतीश कुमार को कहा है। तो आखिरकार चर्चाएं ऐसी क्यों हो रही है, रडार में आज ये समझेंगे। साथ ही साथ पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में जमानत तो मिल गई, लेकिन जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हुआ। शासन प्रशासन ने एक और बड़ी रणनीति अपना दी। तो आज रडार में इन दोनों खबरों पर विस्तार से समझाएंगे आपको। सबसे पहले चर्चा करेंगे बिहार में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर। दोस्तों, हालात ऐसे हैं कि हैवानियत की खबरों को देखकर पूरा बिहार शर्मसार है। लेकिन बिहार की सत्ता में बैठे लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है। मतलब हो भी क्यों, वोट तो खत्म हो गए हैं, 5 साल के लिए सत्ता तो मिल गई है, लेकिन जिम्मेवारी भी तो कोई चीज होती है। जिम्मेवारी मिली है जिसे जवाब उन्हीं से चाहिए। बिहार में नीट के छात्रा का मामला, दिल्ली तक में प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन अब भी बिहार की सरकार सीबीआई के भरोसे बैठी हुई है। सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया और बिहार पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए। दोस्तों, बिहार के दरभंगा में, बिहार के खगड़िया में, बिहार के मधेपुरा में जगह जगह से जो खबरें आई वो खबरें वास्तव में विचलित कर देने वाली है। क्योंकि रेप की घटनाओं में सिर्फ इजाफा नहीं हो रहा है, बल्कि मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं बिहार में घट रही है। सदन के अंदर जब इस बजट सत्र के दौरान विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे क्या कहा जाए, क्या समझा जाए। लेकिन अब तो विपक्ष नीतीश कुमार को कह रहा है कि पगला मुख्यमंत्री। ये मेरे बोल नहीं है, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा।
बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया गया है। महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वाले पागल मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। यह पोस्ट आरजेडी के द्वारा किया गया है। पागल मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। अब यह बात जब निकली है तो बात दूर तक जाएगी ये बात दूर तक। नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर लगातार बिहार में खूब चर्चाएं होते रही है। तेजस्वी यादव ने कल ही जब नीतीश कुमार ने सदन के अंदर बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को लेकर यह कहा कि ये तो लड़की है, कुछ जानती है, कुछ की है, तब ये कहा था कि नीतीश कुमार अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारी के अब ग्रस्त हो चुके हैं, उसके चपेट में हैं, इलाज की जरूरत है। लेकिन दिल्ली से आज तेजस्वी यादव पटना लौट भी गए हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रहार किया है। राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर पहुंचते ही तेजस्वी यादव गुस्से में लाल नजर आए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को चेताया भी, साथ ही साथ ये बताया भी कि इस सरकार में आखिरकार चल क्या रहा है। शब्दों का चयन किया, कैसे देखें इन शब्दों को? देखिए, बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। नीट का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ, दरभंगा में मामला आया, कई जिलों में मामला आया। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता राबड़ी देवी जी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया और इसका जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, इस हिसाब से तो ऐसी भाषा देख करके तो लोगों का और जो मन जो है बढ़ता है और घटना अंजाम हो रहा है। इसको रोकने के बजाय और सरकार को जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें करना, हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने ट्वीट करके कहा कि डिमेंशिया हो गया है, वो आपके विधायक कर रहे हैं, पगला मुख्यमंत्री हो गए। देखिए, स्थिति तो उनकी है ही, उसमें डिमेंशिया नहीं हुआ है क्या? तो हुआ है, इसलिए तो इलाज भी कराने वो गए थे, बाहर विदेश गए थे। ठीक है, उस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन उम्र तो बढ़ा है, उम्र बढ़ता है तो बीमारी आती है, तो हुआ है। लेकिन ये बीमारी की बात नहीं है, लेकिन इस तरह की, कल भी देखेंगे माइक रोका जा रहा है, मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया जा रहा है। आज तक ऐसा हुआ है क्या? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, माइक जो है बंद कर दिया गया, यानी गाइड कहीं और से हो रहा है। पीछे लोग बैठे रहते हैं कि अब मत बोलिए, लाइन काट दो। ये तो दिखाता कि भाई बहुत कमजोर मुख्यमंत्री है। जांच बंद कर, सीबीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया बिहार। सीबीआई एक्सेप्ट भी करेगा तो न्याय थोड़ी मिलने वाला है। सब तो एनडीए का लोग मिला हुआ है इसमें। बालिका गृह कांड में क्या हुआ? वही भाजपा जद्दी के लोग थे बचे हुए। सृजन घोटाले में क्या हुआ? सबको तो बचाने का काम किया है। एनडीए सरकार में लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, ये तय है। अपराधियों को संरक्षण और बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। बिहार में लोकतंत्र नहीं, दंडतंत्र हो गया है। आपके भाई तेजस्वी यादव के पटना में आने के साथ ही बिहार राजद के ओर से प्रोटेस्ट और तेज हो गया। नीतीश कुमार के खिलाफ महिला राजद के ओर से पटना में पुतला दहन किया गया, प्रदर्शन किया गया और सीधे तौर पर इस बात को लेकर संकेत दिए गए कि सरकार आज की तारीख में जो मन करेगा अपने मनमर्जी नहीं कर सकती है। बिहार की जनता का भी ख्याल रखना होगा, बिहार के विपक्ष की बात को सुनना होगा। सदन में बैठे मुख्यमंत्री कुछ भी बोल देंगे, इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना की सड़कों का ये प्रदर्शन अब पूरी तरीके से
आप ये कहिए कि नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आरजेडी पूरी तरीके से हमलावर भी है, तैयार भी है। बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद, संख्या बल मायने नहीं रखता। मुख्य विपक्ष की भूमिका को निभा रही आरजेडी नीतीश सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। देश की राजधानी दिल्ली से भी तस्वीरें आई है। दिल्ली में संसद के सत्र के दौरान भी आरजेडी ने बिहार में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी के तमाम सांसद आपको संसद भवन के बाहर नजर आ रहे होंगे। हाथों में तख्तियां हैं और ये तख्तियां बिहार को बदहाली से निकालने के लिए है, बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ है, बिहार में करप्शन के खिलाफ है और नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ है। नीट जैसे मामले में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी लगातार हमलावर है, लगातार सवाल पूछ रही है। लेकिन अब पटना से लेकर दिल्ली तक लड़ाई शुरू हो गई है और ये लड़ाई नीतीश कुमार के लिए एक तौर पर आप कहें तो बड़ी होने वाली है, क्योंकि मोर्चा दूसरी ओर तेजस्वी यादव संभाले खड़े हैं। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव सीधे राजभवन भी पहुंचे। राजभवन पहुंचकर बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की, एक ज्ञापन भी सौंपा। जो जानकारी मिल पा रही है, तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बिहार के गवर्नर को आवेदन दिया है। साथ ही साथ कई घटनाओं का जिक्र करते हुए कार्रवाई की मांग की है। तेजस्वी यादव के तेवर तल्ख हैं। विधानसभा में भी सरकार के खिलाफ अब तेजस्वी यादव के आक्रामक तेवर और देखने को मिलेंगे। बहरहाल बिहार की राजनीति में फिलहाल तो भले ही अब मौसम बदल रहा है, लेकिन गर्माहट अभी और बढ़ने वाली है। दूसरी बड़ी खबर है पप्पू यादव को लेकर। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पटना के बेऊर जेल में बंद हैं। पप्पू यादव को 6 फरवरी की रात पटना की पुलिस ने 31 साल एक पुराने मामले में वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया था। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की पेशी कोर्ट में हुई आज, और पप्पू यादव को आज ही पटना के सिविल कोर्ट से जमानत भी मिल गया। लेकिन पप्पू यादव जेल से बाहर आ नहीं सके। इसके पीछे की एक वजह है, पुलिस ने पप्पू यादव के खिलाफ पूरी प्लानिंग कर रखी थी। जिस दिन पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के लिए उनके पटना के मंदिरी स्थित क्वालिटी कॉम्प्लेक्स वाले घर पे गई थी, उस दिन भी पुलिस बल की संख्या ये बता रही थी कि पहले से ही पूरी प्लानिंग थी। कई थानों की पुलिस, कई डीएसपी के अलावे आईपीएस रैंक के अधिकारी पूर्णिया सांसद को गिरफ्तार करने पहुंचे थे। तब तकरीबन 2-2.5 घंटे तक पप्पू यादव और उनके समर्थकों के साथ साथ पुलिस के बीच कहासुनी हुई थी। पुलिस अब इस मामले में भी पप्पू यादव के विरुद्ध एक मुकदमा दर्ज कर लेती है। पटना के बुद्धा नगर थाने में पप्पू यादव के खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ। पप्पू यादव जिस मामले में गिरफ्तार हुए, उस मामले में तो उन्हें बेल मिल गई, लेकिन अब पप्पू यादव के खिलाफ खेल पुलिस ने यहां से शुरू किया। दरअसल आज कोर्ट के अंदर जब पप्पू यादव के ओर से पेश हुए एडवोकेट इस पूरे मामले पर अपनी बातें रख रहे थे, तब उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि पप्पू यादव के खिलाफ एक और मामला दर्ज हो गया है। जैसे ही जज ने पप्पू यादव को जमानत दी, पुलिस ने इस मामले में रिमांड पर ले लिया। लिहाजा पप्पू यादव को आज राहत नहीं मिल सकी। अब इस पूरे मामले में कल यानी कि बुधवार को पटना के सिविल कोर्ट में ही सुनवाई होगी, और उस सुनवाई के बाद कोर्ट का जो डिसीजन होगा, पप्पू यादव जेल से बाहर आएंगे या फिर जेल में रहेंगे, ये तय होगा। लेकिन इन सब के बीच पूरे बिहार में पप्पू यादव के समर्थकों के द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला फूका जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंक करके पप्पू यादव के समर्थक ये कह रहे हैं कि सरकार की ये सुनियोजित साजिश है। सरकार पप्पू यादव से घबराई हुई है। पप्पू यादव लगातार नीट जैसे मामलों पर, बिहार में बढ़ते अपराध के सवाल पर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, और यही वजह है कि सरकार ने घबराकर पप्पू यादव को सलाखों के पीछे भेजा। समर्थक ये कह रहे हैं जेल का ताला टूटेगा, पप्पू यादव छूटेगा। क्या सोचते हैं आप? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा।
फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।